पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी पार्टी का विरोध लखनऊ में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी हैं। प्रधान जी, पुतला फूका गया, नारेबाजी हो रही है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आखिर क्या वजह? देखिए, ये जो ममता बनर्जी ने किया है, एक संवैधानिक पद पर बैठी हुई मुख्यमंत्री हैं वो, और उन्हीं ने जो रोहड़िया मुस्लिम है, जो घुसपैठिए जिनको कहा जाता है, वो घुसपैठिए अपने वोट बैंक के खातिर उन लोगों को पिछड़ों का आरक्षण छीन करके, उनका आरक्षण काट करके उन घुसपैठिए मुस्लिम लोगों को देने का काम किया। और उस पे कोलकाता की हाईकोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। उसके बाद वो कह रही है कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते। तो कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति कोई ऐसा कह सकता है क्या कि जो भारत का संविधान न माने, जो भारत के न्यायालय को न माने, ऐसे व्यक्ति को मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से ये मांग करता हूं कि उन्हें तत्काल प्रभाव से तुरंत उन्हें बर्खास्त किया जाए। संविधान का जिक्र किया है आपने, एक सवाल आप लोग पे भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो आप लोग संविधान बदल देंगे। देखिए, ये जो जुमला एनडी गठबंधन के लोगों ने छोड़ा है, इसमें जरा सी भी कोई सच्चाई नहीं है। हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने सीना ठोक के कहा, और बार बार अपने बयान में भी कहते हैं, सार्वजनिक मंच पे, चुनावी मंच पे, सब तरह से कहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, हमारे पार्टी के और नेता भी कहते हैं, और ये संभव भी नहीं है। कोई संविधान बदल देगा? बाबा साहब को बनाया हुआ भारत का संविधान, इसको कोई बदल देगा? ये संभव नहीं है। और अगर बदलने की बात वो करते हैं, वो उन लोगों के बीच में करते हैं जो हमारे लोग अनभिज्ञ हैं, जो जानकारी नहीं कर पाते, उनके बीच में जाकर के ये एक रूमर फैलाने का काम करते हैं, भ्रमित करने का काम करते हैं, जो असंभव चीज को वो बता रहे हैं। भारत के संविधान को बदलने का अगर सबसे ज्यादा बार प्रयास किया है, किसी ने संशोधन किया है, तो वो कांग्रेस के लोगों ने किया है। कांग्रेस के लोगों ने उसको लगभग 90 बार ऐसा प्रयास किया कि उसके संशोधन करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी तो संविधान को सर पे लेकर घूमते हैं, संविधान के आधार पे देश चलाते हैं। ये लोग, वो संविधान में संशोधन भी होता रहता है बीच बीच, लेकिन अगर संशोधन किया है तो इस देश में, जहाँ जो जम्मू कश्मीर में उस संविधान को बदल करके, बदलना नहीं, उन्होंने संविधान को उन्होंने संशोधन किया है। अगर कोई किया तो 370 हटाने में किया है, और 370 हटाने से पिछड़े हुए एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को आरक्षण मिला है, आज मिलना शुरू हुआ। मैं पूरी बात सुनिए। जहां तक सवाल मुस्लिम का आरक्षण का है, तो मुस्लिम में भी जो पिछड़ी जातियां हैं, जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें उनको भी मिल रहा है। जो मुस्लिम की पिछड़ी जातियां हैं, पसमानदा की जो जातियां हैं, उनमें उनको आरक्षण मिलता है पिछड़े समाज में। तो जो हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, किसी को भी धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था नहीं है, तो उसको ये अलग से कैसे किया जा सकता है? लेकिन ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है विधायक जी, क्योंकि ये पूरा चुनाव कहीं ना कहीं विपक्ष जो लड़ रहा है वो इसी बात पे लड़ रहा है कि 400 सीटों का जो आंकड़ा आप लोग के द्वारा दिया गया है नारा, वो इसीलिए दिया गया है कि फुल मेजोरिटी हो, राज्यसभा में भी फुल मेजोरिटी आ सके और उसके बाद संविधान को बदला जाए। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि ये लोग एक प्रोपोगंडा फैला करके देश के भोले भाले जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं या आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे हैं, सरासर झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। 400 की बात वो कर रहे हैं, 400 तो ऑलरेडी मोदी जी के पास 360 एमपी हैं। आज भी 2014 में 282 एमपी अकेले भारतीय जनता पार्टी के थे, 303 एमएलए 2019 में एमपी ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के। तो बहुमत का सवाल क्या है? जो बहुमत तो 272 पे होता है, तो 400 तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई हर आदमी, आज आप बताइए, आज अगर हम
1 लाख वोट से जीतते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं हमको 50,000 से जीतना चाहिए? तो हम तो कहेंगे 400 भी 500 भी पार होना चाहिए। मतलब ये तो उस बात से आप डिनाई कर रहे हैं जो विपक्ष लगातार आप लोग को घेरने का काम कर रहा है। लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, लोगों में प्रोपोगंडा फैला के भ्रम पैदा कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में 400 पार करके अब की सरकार बनाने वाली है। तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बनाने वाली है आगे जनता। अब आते हैं लोकसभा चुनाव पर। 5 चरण पूरे हो गए हैं, छठे चरण के मतदान में कुछ ही घंटे का वक्त बचा है। कहाँ पर आते हैं? यूपी की बात करें। यूपी में मैं आपको बताऊं, मैंने आज पार्टी के वजह से जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, तो मुझे लगभग जितने चरण को चुनाव हुए, जितनी लोकसभा सीटों पे चुनाव हुआ है, वहां मुझे जाने का मौका मिला है। और उनपे जहां तक मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री तीसरी बार देखना चाहती है यहाँ की जनता। उसका कारण है कि सारे वर्ग में मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पे मोदी जी ने काम किया है, जिससे सारे वर्ग के लोग, यहाँ तक कि जो लोग मुस्लिम समाज के बारे में जो एक हवा बनाते हैं, लोग जो कांग्रेस के लोग, एनडी गठबंधन के लोग ये हवा बनाते हैं कि नहीं मोदी जी आ जाएंगे, अगर भाजपा आ जाएगी तो मुसलमानों का ये हो जाएगा, कुछ हुआ आज तक नहीं। 10 सालों में अगर जो मोदी जी ने योजनाएं बनाई, जो योगी जी ने योजनाएं बनाई, हमारी प्रदेश सरकार ने बनाई, क्या उसमें कोई पक्षपात हुआ? क्या उसमें ना तो हमने धर्म देखा, न जाति देखा, सबको सब बराबर का उसका सबको लाभ मिला, सबको मिलेगा। तो मोदी जी की तो ये जो विचार है, उनका जो संकल्प है, इस देश को आगे ले जाने का है, विकसित बनाने का है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का है। तो इसके आधार पे लोग जानते हैं, हर वर्ग का आदमी जानता है, अगले पिछड़े गरीब मुस्लिम दलित सब। क्या इस चुनाव में हर वर्ग का वोट भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी? हर वर्ग को वोट मिल रहा है। यहाँ तक कि जो समझदार मुस्लिम है वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। मुस्लिम महिलाएं, जिनको इतना बड़ा काम हुआ है, मोदी जी ने जो 3 तलाक का मुद्दा, जिसके 3 तलाक में सिर्फ एक महिला परेशान नहीं होती, अगर हमारी बहन का तलाक होता है तो हम पूरा परिवार परेशान होता है। तो अगर जो इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी कुरीति को खत्म करने का काम किया, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद देती है। मुस्लिम महिलाएं वोट कर रही हैं और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चाहती हैं, इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब बकवास कर रहे हैं और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि आने वाली 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ये सब आपस में एक दूसरे का कपड़ा फाड़ेंगे, एक दूसरे के बाल नोचेंगे कि ये क्या हो गया, और फिर आरोप लगाएंगे कि ईवीएम सेट हो गया। बहुत शुक्रिया, पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये आप बीजेपी एमएलसी रामचंद्र प्रधान जी को सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति के तहत काम कर रही है और अब तक के 5 चरणों में साफ तौर से बहुमत की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले 2 चरणों में भी जो हमारा 400 पार का आंकड़ा है वो हम हासिल करने जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ अरसलान समदी, उत्तर प्रदेश।